आज के इस धर्म विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा करेंगे। कभी कभी मन में ये सवाल आता है ना कि क्या सच में हमारी वासना और हमारा अहंकार इस दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है। स्मरण रहे, महाकाल की वो दृष्टि उस घने अंधकार को भी देख लेती है जिसे इंसान अपना पूरा अस्तित्व समझ बैठता है। आज हम उसी पंचवटी की वायु में घुले उस भय का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं, जहां कभी अधर्म ने सीधे सीधे धर्म की मर्यादा को चुनौती दी थी। ये जो धड़कनें आज तेज हो रही हैं, क्या ये किसी प्रायश्चित की पुकार है या फिर अंत की पदछाप? थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि जब नियति अपना मार्ग चुनती है ना, तो वह अक्सर रक्त से ही अभिषेक करती है। तो ये जो सवाल है कि क्या मनुष्य की वासना और उसका ये झूठा अहंकार सच में इस संसार की आंखों से छिप सकता है, ये कोई आम सवाल नहीं है। ये सीधे सीधे हमारे मन की सबसे बड़ी भ्रांति, सबसे बड़े भ्रम पर एक गहरा प्रहार है। जब हम अपनी अंतरात्मा में झांकते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इंसान वाकई अपनी उन अंधेरी छुपी हुई इच्छाओं को महाकाल की उस सर्वव्यापी दृष्टि से बचा सकता है? बिल्कुल नहीं। जब इस कटु सत्य का सामना होता है तो दिल की धड़कनें खुद ब खुद ये गवाही दे देती हैं कि कोई भी भ्रम, कोई भी माया या अहंकार उस परम सत्य की धधकती अग्नि से कभी नहीं बच सकता। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। पंचवटी के वो बेहद सघन घने वन, एक ऐसा घुटन भरा अंधकार वाला स्थान जहां मानो सूर्य की किरणें भी प्रवेश करने से कांपती थीं, भयभीत रहती थीं। और ठीक वहीं एक बहुत ही घृणित साया मंडरा रहा था। प्राचीन पुराने वृक्षों की वो डरावनी चरमराहट और झिंगुरों का वो तीखा भयावह स्वर लगातार गूंज रहा था। रावण की भगनी शूर्पणखा, जिसके हृदय में काम और वासना का विष भरा था और मुख पर था एक मायावी सौंदर्य का बहुत ही झूठा मुखौटा, साक्षात अधर्म अपना रूप धरकर उस शांत वन में प्रवेश कर चुका था। ये कोई साधारण शांति नहीं थी, ये एक ऐसी भयानक शांति थी जो किसी बहुत बड़े प्रलय के आने की साफ साफ पूर्व सूचना दे रही थी। अब यहाँ पर ना धर्म और अधर्म का जो आमना सामना है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ देखिए, शूर्पणखा का वो मायावी रूप, वो सौंदर्य है जो असल में सिर्फ और सिर्फ वासना का एक खोखला आवरण है। और दूसरी तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका वो अलौकिक प्रलयकारी तेज जिसे देखते ही उस राक्षसी की तृष्णा मानो और धधक उठी। अपने उसी घमंड और अहंकार में वो ये पूरी तरह भूल गई कि जिस अग्नि को वो छूने का दुस्साहस कर रही है, उसमें पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देने की असीम शक्ति है। वो दिव्य तेज बिल्कुल अछूता, पवित्र और किसी भी मायावी शक्ति की पहुंच से बहुत दूर था। लेकिन फिर एक घातक भूल हुई। जब उस राक्षसी ने अपने ऊपर से पूरा नियंत्रण खो दिया और माता सीता पर सीधा आक्रमण करने का एक भयानक दुस्साहस किया, तब सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ अचानक से बदल गया। जो तपोवन का वातावरण अब तक इतना सौम्य और शांत था, वो एकाएक एक भयंकर रुद्र रूप में बदल गया। अधर्म ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। उस परम पवित्र तपोवन की मर्यादा पर यह एक बहुत ही भयानक आघात था। और सच कहूं तो ये एक ऐसी घातक भूल साबित हुई जिसने आने वाली कई सदियों के लिए पूरे इतिहास की धारा को ही मोड़कर रख दिया। उस पल की शांति एक प्रलयंकारी युद्ध के बीज में बदल चुकी थी। और फिर अंधकार को चीरती हुई एक चकाचौंध कर देने वाली चमक उठी। श्री राम के केवल एक छोटे से इशारे पर, एक संकेत पर लक्ष्मण जी का क्रोध किसी प्रलयंकारी बिजली की तरह कौंध उठा। बस एक क्षण, केवल और केवल एक क्षण में न्याय की उस अलौकिक खड्ग ने शूर्पणखा की नासिका और कानों का उच्छेदन कर दिया। ये न्याय की वो अद्भुत गति है जो किसी भी इंसानी सोच या मापदंड से बहुत बहुत परे है। वो जो चमक थी ना, उसने उस घने अंधकार को हमेशा के लिए चीर दिया और पूरी दुनिया को ये सिद्ध कर दिया कि धर्म पर किया गया कोई भी प्रहार कभी भी अनुत्तरित नहीं रहता, उसका उत्तर मिलता ही है। उस भयंकर आघात के बाद जो चीख गूंजी, वो महज किसी एक नारी की शारीरिक पीड़ा या वेदना की चीख नहीं थी, बल्कि वो तो साक्षात अधर्म के उस अहंकार का अट्टहास था जो हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया, धराशायी हो गया। जब रक्त की वो लाल बूंदें उस पावन वन की भूमि पर गिरीं, तो ऐसा लगा मानो खुद धरती माता ने प्रतिशोध की उस पहली आहुति को स्वीकार कर लिया हो। सूखे पत्तों पर पड़ा हुआ वो स्वर्ण आभूषण जो अब रक्त में पूरी तरह सन चुका था, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि अहंकार चाहे कितने भी सोने से क्यों ना मढ़ा हो, न्याय और धर्म के आगे उसका पतन 100% निश्चित है।
अब कलयुग के इस वर्तमान समय की बात करते हैं। आज के समय में जो भी मनुष्य वासना को प्रेम का नाम देता है और अपने अहंकार को स्वाभिमान का रूप देकर उसे सही ठहराता है, उसके लिए ये घटना एक बहुत ही भयंकर शाश्वत चेतावनी है। शूर्पणखा का वो कटा हुआ अंग आज भी मानो पूरी मानव जाति को चीख चीख कर ये बता रहा है कि कोई भी अपने कुकर्मों के बनाए गए महलों में कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। अगर समय रहते हमने अपने भीतर बैठे उस रावणत्व को नहीं त्यागा ना, तो याद रखिए, जब महाकाल का न्याय होगा तो न कोई ढाल बचेगी और ना ही कोई देह। काल हमारे भीतर के इन सभी विकारों का बड़ी ही निर्दयता से मर्दन करेगा। इस पूरी ऐतिहासिक गाथा का जो असल दार्शनिक आधार है, वो हमें प्राचीन संस्कृत के एक बहुत ही गहरे श्लोक में मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीस्त्यागोत्थविकत्थना अथर्वम अप्यधर्माणाम यस्यैते न स जीव्यते। ये श्लोक हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि अधर्म सिर्फ हमारे बुरे कर्मों में ही नहीं बसता, बल्कि वो तो हमारी प्रवृत्तियों में, हमारे स्वभाव में निवास करता है। एक बेहद पवित्र और रहस्यमयी ज्ञान की तरह ये श्लोक हमारे महाकाव्यों की गहराइयों से निकल कर आता है और पंचवटी की इस पूरी घटना को एक बहुत ही शाश्वत, एक एवरग्रीन अर्थ प्रदान करता है। अब इस श्लोक का अर्थ सच में बहुत ही गहरा है। इसमें अधर्म के 5 साफ लक्षण बताए गए हैं। क्रोध यानी गुस्सा, अत्यधिक हर्ष यानी बिना बात का बहुत ज्यादा अति उत्साह, अहंकार, निर्लज्जता और खुद के ही मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी स्वयं की प्रशंसा करना। ये पांचों वो विषैले विकार हैं, वो जहर हैं जो इंसान के विनाश का रास्ता खुद तैयार करते हैं। जो भी मनुष्य शूर्पणखा की तरह इन विकारों के वश में होकर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसका विनाश और पतन बिल्कुल पक्का है। देखिए, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति और धर्म का एक अटल शाश्वत नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए आज इस सत्य को सुनना मात्र कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का ऋण है। अगर इस दिव्य ज्ञान को हमने और आपने सच में आत्मसात किया है, इसे गहराई से समझा है, तो इस धर्म श्रृंखला से जुड़ना हर एक सजग इंसान का कर्तव्य बन जाता है। अपनी चेतना की जागृति के प्रमाण के रूप में ओम नमः शिवाय अवश्य अंकित करें। इस धर्म विश्लेषण को दूसरों तक पहुंचाना, इसे साझा करना सिर्फ एक साधारण सा कर्म नहीं है, बल्कि ये धर्म का ही एक प्रचार है। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा, अन्याय को देखकर मौन रहना, चुप रह जाना भी अधर्म का ही साथ देना है। तो चलिए, धर्म के इस मार्ग पर अपनी चेतना को हमेशा जागृत रखें। ओम नमः शिवाय।